हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज डेट है 17 जनवरी 2022 और आज की डेट का जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर हुआ है उसका आंसर की लेके आ चुके हैं। ये जो आंसर किए आईटीआई में जो छात्र आज की डेट में गए थे अपने कॉलेज के एग्ज़ाम देने, उन सभी छात्रों से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनका कहना है कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी छात्रों को जितना क्वेश्चन याद था सभी ने बताया। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कवर नहीं हो पाए, उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और जितने भी छात्र अपने कॉलेज के सभी लोग अपना यहाँ पर आंसर की मिला लीजिएगा। और जिन छात्रों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या उपयोग है। जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं उसका उपयोग क्या है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया था कि सामग्री और कार्य के निष्पादन का आकलन करने के लिए, बी ऑप्शन रंगीन उपस्थिति के लिए, सी ऑप्शन लागत को कम करने के लिए और डी ऑप्शन लागत में वृद्धि के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सामग्री और कार्य के निष्पादन का आकलन करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन हस्त औजार, बी ऑप्शन पुस्तिका, सी ऑप्शन गुड बुक और डी ऑप्शन दिया गया था न्यू बुक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको पुस्तिका के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि इनमें से कौन कार्य के अनुमान से संबंधित है। जैसे कि ए ऑप्शन सामग्री का बिल, बी ऑप्शन पैकिंग, सी ऑप्शन दिया था सूचना सारणी और डी ऑप्शन दिया गया था हैंडबुक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर सामग्री का बिल। ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कुल लागत क्या है। ए ऑप्शन केवल कच्चा माल का लागत, बी ऑप्शन केवल मशीनिंग लागत, सी ऑप्शन कच्चे माल की लागत और मशीनिंग लागत, डी ऑप्शन केवल विज्ञापन का लागत। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है कच्चे माल की लागत और मशीनी लागत। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि आकलन की लागत कौन से तैयार की जाती है, मतलब कैसे तैयार की जाती है। ऑपरेटर के द्वारा या गुणवत्ता निरीक्षक के द्वारा या अनुमानक के द्वारा या ड्राफ्टमैन के द्वारा। तो जो आकलन की लागत होती है साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो किया जाता है केवल केवल अनुमान से ही किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि एक अच्छी इमारत के पत्थर द्वारा अवशोषित पानी का प्रतिशत क्या है। ए ऑप्शन 10% से कम, बी ऑप्शन 20% से कम, सी ऑप्शन दिया था 8% से भी कम या डी ऑप्शन 5% से भी कम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 5% से भी कम इमारत के पत्थर द्वारा अवशोषित पानी का प्रतिशत है। ध्यान रखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि रबर का अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है। ए ऑप्शन 2 से 3 के बीच में, या बी ऑप्शन दिया था 5 से 6 के बीच में, सी ऑप्शन 8 और 10 के बीच में, डी ऑप्शन 512 और यहाँ पर दिया था 12 और 14 के बीच में। ये आपका गलती से 5 हो गया, इस नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 के बीच में रबर का अपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, थोड़ा सा यहाँ पर लंबा है, जिसमें कहा गया था कि उस लौह की गेंद का वजन कितना होगा जिसका आयतन यदि यहाँ पर 250 यहाँ पर दिया गया है और घनत्व यहाँ पर 7.5 ग्राम दिया गया है। तो उसका यहाँ पर लागत पूछ रहा है। जब इसको आप निकालेंगे साथियों सूत्र द्वारा आप इसको निकालिएगा, नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसका जो आएगा 1975 आएगा। थोड़ा सा लंबा ये क्वेश्चन जाएगा, ये आपका सही आ जाता है ऑप्शन नंबर सी 1975। और जितने भी छात्र यहाँ पर 1975 मारे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पूछा गया था कि
प्लेट में 8% प्रति ड्रिल छेद और 12 प्रति ड्रिल और टेप यदि 8 ड्रिल किए गए होल या 10 और 4 नंबर 6 नलों के घटक बनाने के लिए कुल कितने अनुमान लागत होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर उस छात्र को भी याद नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आपका इसी तरह का था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया कुछ यहाँ पर लिखने में भी, और छात्र को कुछ याद भी नहीं था। तो यहाँ पर जिस तरह उन्होंने बताया उसी तरह मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर कर लिया। तो जिन छात्रों का ये क्वेश्चन मैच कर रहा है वो मिला लीजिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन उनका सही हुआ था, 112 इसका सही आंसर आया था। ठीक है, कितना आया था, 112 उनका सही आंसर आया था लगाने के बाद। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन था जो कि इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी करना नहीं था। जिसमें कहा गया था कि लाभ क्या है यदि एक आईफोन की क्रय मूल्य यदि 50,000 है। ठीक है, कितना है साथियों, यदि 50,000 है और विक्रय मूल्य 70,000 है। तो मान लीजिए कोई भी फ़ोन आप खरीदते हैं 50,000 का, यदि उसको आप 70,000 में बेच देते हैं तो आपके यहाँ पर क्या करेंगे, कितने प्रतिशत की आपको लाभ होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है साथियों, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 20,000 का हो जाएगा, क्योंकि 50 आप 70 माइनस आप 50 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये 1000 में तो 1000 में आ जाएगा, तो 20,000 आपका यहाँ पर सही हो जाता है। सी ऑप्शन सिंपल सा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर ये भी आपका प्रतिशत से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्रय मूल्य क्या होगा यदि एक कंप्यूटर टेबल का खरीद मूल्य 1150 तथा परिवहन शुल्क 50 है, तो मिलने वाला लाभ प्रतिशत होगा 1160। ए ऑप्शन दिया था, बी ऑप्शन दिया था 1620, सी ऑप्शन दिया था 1060 और डी ऑप्शन दिया था 1260। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है डी ऑप्शन 1260 इसका सही आएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये भी आपका प्रतिशत से पूछा गया था कि क्रय मूल्य क्या होगा यदि उत्पादन को 572 में बेचा गया और उस पर मिलने वाला लाभ 72% है। तो यदि 72% लाभ मिलता है और बेचा जाता है, जो विक्रय मूल्य है वो आपका 572 दिया गया है, तो इसका सही आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 500 निकल कर आएगा। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि लाभ प्रतिशत क्या, मतलब प्रतिशत लाभ क्या होगा यदि 16 वोल्ट का क्रय मूल्य 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 13.33 या 23.33% या 33.33% या 43.33%। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन 33.33%। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि विभिन्न ऊष्मा उपचार प्रक्रिया क्या है। देखिए ऊष्मा उपचार जो प्रक्रिया होती है साथियों, एक क्रम वाइज यदि बात किया जाए तो एनलिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है, हार्डनिंग होता है और टेम्परिंग होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है। ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है साथियों संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।